अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन में टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। बीकॉम पार्ट 2 में जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एग्ज़ाम में मुख्तलिफ तरीके से पूछ लिया जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, या फिर what is the role of business communication within an organization and outside the organization? Explain in your words. अब इसका एक ही आंसर बनेगा, वो किस तरह से देखें। इस टॉपिक को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं ना। पहले हम हेडिंग डालेंगे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन में, जो हेडिंग होगी ऊपर जो डली हुई ये होगी, उसके बाद फिर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है जनाब, हमारा पहला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी एम्प्लॉयज़ के दरमियान, तो आपकी डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी कंपनी में एज अ फाइनेंस मैनेजर हूँ, ठीक है, और मैं अपने असिस्टेंट से कहता हूँ कि जनाब मुझे अब लेजर रिकंसाइल करके दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने कहा है लेजर रिकंसाइल करना, या ये मेरा मैसेज जो है वो कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है। वो किस तरह से देखें, लेजर्स में बहुत सी चीज़ें आती। लेजर्स कौन से, किस तरह के लेजर्स? रिसीवेबल्स, पेबल्स। तो जनाब यहाँ पे मेरा असिस्टेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो सही तरह से डिसीजन नहीं ले सकेगा। और हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे जो डिपार्टमेंट का काम है वो ब्रेक हो जाएगा, काम में रुकावट आ जाएगी। अगर मैं अपने असिस्टेंट से ये कंप्लीट मैसेज प्रोवाइड, उसको मैं कहता हूँ कि आप कस्टमर्स का लेजर, सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लेजर्स को रिकंसाइल करें और रिपोर्ट जनरेट कर दें, तो ये मेरा एक कंप्लीट मैसेज है। और इस मैसेज को सुनने के बाद इस पर अमल करना शुरू कर देगा मेरा असिस्टेंट, और मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपकी जितनी भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी विद एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर, तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें इंडस्ट्रियल पीस। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत पीस पैदा हो सकता है, अमन पैदा हो सकता है। देखिए जनाब वो किस तरह से, अगर एक कंपनी का मैनेजर तो बिला वजह अपना रौब जमाने की कोशिश करेगा, या अपने सब ऑर्डिनेट के साथ मिसकम्युनिकेशन करते हैं वो लोग, जो पाकिस्तान में अक्सर कंपनीज़ में होता है। इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी की वजह से इंडस्ट्रियल पीस जो है वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनी ग्रोथ। रिसर्च से ये बात साबित हुई है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से किसी भी कंपनी की ग्रोथ जो है वो 20% तक इंक्रीज़ की जा सकती है बासानी। जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी हमारी, उतनी ही ज़्यादा कंपनी को ग्रो करने में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो मददगार साबित होती है। अब इस टॉपिक के सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें पहला जो पॉइंट है सेंडिंग एंड फुलफिल ऑर्डर्स। देखिए आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कंपनी से बाहर जितने भी हमारे कंपनीज के कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करने को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे पॉइंट है सेंडिंग एंड फुलफिल द ऑर्डर्स। जितनी हमारी इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी, उतने बेहतर तरीके से हम अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स को फुलफ़िल करेंगे, जिससे कंपनी की गुडविल में भी इजाफा होगा, कंपनी की ग्रोथ भी होगी। यही अगर हम मिसकम्युनिकेशन कर देते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कंपनी को। क्योंकि अगर कंपनी के ऑर्डर्स अगर एक दफ़ा हाथ से निकल जाते हैं, अपने कस्टमर से सही तरह से आप बात नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कस्टमर तो वो किसी और की तरफ चला जाएगा, और इससे जो है कंपनी की सेल्स पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। किसी भी कंपनी को, जो एक कंपनी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उससे वास्ता पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ईओबीआई। तो इतना वहाँ से कभी कभी हम लेटर्स भी आ जाते हैं, या उन डिपार्टमेंट को हमने
ऑडिट भी करवा के देना होता है अपनी कंपनी के खातों का। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतर तरीके से हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को डील कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पेनल्टी भी लग सकती है। पेनल्टी मीन्स जुर्माना भी आयद कर देते हैं कंपनी पे ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी गोल्स। जाहिर सी बात है जितनी भी हमारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी, इतनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो हम अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव कर लेंगे, जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होता है, कंपनी के टारगेट्स अचीव हो जाते हैं वगैरह वगैरह। अभी एंड स्क्रीन पे पूरी प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी आपकी। प्लेलिस्ट में तमाम लेक्चर्स मौजूद है बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।